नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो है संगम युग। और यहाँ से आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं संगम युग से, लेकिन जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, छात्र छात्रा हों, उनको बहुत कठिनाई होती है इस चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व करने में। क्यों कठिनाई होती है? तो क्योंकि ये चैप्टर दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है और कठिन और जटिल शब्दों के कारण आप देखे होंगे कि परीक्षा में इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न, खास करके 800 से 1200 काल के बीच का जो इतिहास है, वहां से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। संगम युग, सबसे पहले बात करते हैं संगम युग। ये संगम युग यानी एक पीरियड की बात कर रहे हैं और संगम युग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 सन ईस्वी के बीच के युग को कहा गया है। देखिए संगम युग का जो काल रहा वो 300 बीसी से 300 एडी के बीच संगम युग विकसित हुआ। और संगम युग दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये संगम शब्द, संगम से अभिप्राय है कि 300 बीसी से 300 एडी के मध्य यह युग विकसित हुआ। और संगम नाम इसलिए रखा गया कि संगम का अर्थ है कि तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों और बुद्धिजीवियों की एक परिषद। बहुत साधारण भाषा में कहें तो इसका है कि संगम का अर्थ है तमिल कवियों और विद्वानों की एक परिषद या एक सभा। और कुल कितने संगम हुए? तो 3 संगम हुए और तीनों संगम का आयोजन किसने करवाया? पांड्य वंश के राजाओं ने करवाया। पांड्य राजवंश, दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश की उत्पत्ति हुई और ये दक्षिण भारत के 3 राजवंश थे प्राचीन काल में, चोल, चेर और पांड्य, जिसमें सबसे पहले पांड्य राजवंश का उद्भव हुआ। और ये तीनों राजवंश, चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों राजवंश का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ, जिसमें से सबसे पहले पांड्य राजवंश का उद्भव हुआ। पांड्य राजवंश का उद्भव हुआ, उसके बाद चोल राजवंश अस्तित्व में आया और उसके बाद चेर राजवंश अस्तित्व में आया। ठीक है, तो पांड्य, चोल, चेर, ये तीनों राजवंश दक्षिण भारत में अस्तित्व में आया। और पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में ही कुल 3 संगम हुए, यानी विद्वानों और कवियों की 3 सभा का आयोजन किया गया। संगम का मतलब, तो यहां से कुछ प्रश्न बनता है, आप देख लीजिए। संगम का अर्थ यदि पूछे तो कवियों और विद्वानों की सभा। और इस सभा का आयोजन किसके काल में किया गया? पांड्य राजाओं के काल में किया गया। प्रश्न लेंगे। और कुल कितने संगम हुए? तो कुल 3 संगम हुए। कितने संगम हुए? कुल 3 संगम हुए, जिसमें से जो पहला संगम हुआ उसका आयोजन मदुरा में किया गया। और इस संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। इस संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि में। संगम मतलब कवियों और विद्वानों की सभा या परिषद। इस सभा का आयोजन किस राजवंश के संरक्षण में हुआ? पांड्य राजवंश के संरक्षण में हुआ। और कुल कितने संगम का आयोजन हुआ? तो 3 संगम का आयोजन किया गया, जिसमें से जो पहला संगम था उसका आयोजन कहाँ किया गया? मदुरा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया।
दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम, जिसको अल्वे के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे संगम की अध्यक्षता की थी ऋषि अगस्त्य और तोलक्का पियर। ये भी याद रखेंगे, पहला संगम मदुरा में, दूसरा कपाटपुरम में, और इस संगम के अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य और तोलक्का पियर। इसी सम्मेलन में यानी दूसरे संगम में ही तोलक्का पियम नामक महाकाव्य की रचना की। तोलक्का पियम महाकाव्य की रचना की, जो एक व्याकरण ग्रंथ था। यह तमिल साहित्य का प्रथम व्याकरण ग्रंथ था। तमिल साहित्य का प्रथम व्याकरण ग्रंथ था। और जो तीसरा संगम था उसका आयोजन किया गया उत्तरी मदुरा में, और तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। किसने किया था? नक्कीरर ने। संगम साहित्य में 3 राजवंश का उल्लेख है, चोल, चेर और पांड्य। तो बहुत सिंपली समझते हैं कि संगम युग कब से कब तक रहा? 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक। और कुल संगम किसको कहते हैं? तो तमिल विद्वानों और कवियों के सम्मेलन को संगम कहा गया। कुल कितने सम्मेलन का आयोजन हुआ? 3 सम्मेलन का आयोजन हुआ। और किसके संरक्षण में हुआ? पांड्य राजवंश के संरक्षण में हुआ। प्रथम कहां हुआ? प्रथम संगम का आयोजन कहां हुआ? तो मदुरा में हुआ। द्वितीय का कहां हुआ? कपाटपुरम में हुआ। और तृतीय का फिर उत्तरी मदुरा में हुआ। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्यस से, दूसरे के ऋषि अगस्त्यस से और तोलक्का पियर, और तीसरे के थे नक्कीरर। ठीक है। संगम कालीन प्रमुख रचनाएं जरा देखिए। संगम काल की जो प्रमुख रचना है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यहां से बहुत सारा, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 महाकाव्य, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि के रचनाकार थे तिरुतक देवर। अब इसको आपको याद कर लेना है कि जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन थे? तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि के लेखक यदि पूछे तो तिरुतक देवर। और जीवक चिंतामणि जैन धर्म पर लिखा गया एक महाकाव्य था। जैन धर्म पर लिखा गया एक महाकाव्य था। तो आपको, और इस पुस्तक का नायक जो था उसका नाम था जीवक। इस पुस्तक का नायक कौन था? यानी जिस पर यह लिखा गया उसका नाम था जीवक। और किस धर्म पर लिखा गया? जैन धर्म पर। और किसने लिखा? तिरुतक देवर ने लिखा। जीवक चिंतामणि। अब दूसरा है शिल्प दिकारम। ठीक है। और शिल्प दिकारम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक प्रश्न जो है वो शिल्प दिकारम से आता है। शिल्प दिकारम के लेखक थे इलंगो आदिगल। और शिल्प दिकारम को तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा गया है। देखिए, महाकाव्य तो 4 था, लेकिन तमिल साहित्य का महाकाव्य पूछे तो आप कौन सा आंसर लेंगे इस 4 में से? शिल्प दिकारम। तमिल साहित्य का महाकाव्य किसको कहा गया है? शिल्प दिकारम। और शिल्प दिकारम में क्या याद रखना है कि यह शिल्प दिकारम जो है वो कोवलन, इसमें कोवलन और कन्नगी
कोवलन और कन्नगी के प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है, या कहें कि कोवलन और कन्नगी के कथा पर आधारित है ये। अब ऐसे भी सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कोवलन और कन्नगी के कथा पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो शिल्पदिकारम। तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे कहा गया है? शिल्पदिकारम। शिल्पदिकारम के लेखक कौन है? इलंगो अदिगल। और कोवलन और कन्नगी कौन थी? ये कहानी क्या था कोवलन और कन्नगी का? कोवलन एक धनी व्यापारी था जिसका विवाह कन्नगी के साथ होता है, ठीक है। लेकिन आगे, और दोनों आराम से रह रहे थे, लेकिन बाद में चल करके कोवलन को माधवी नामक नर्तकी से प्रेम हो जाता है, और माधवी क्या करती है कि आगे चल करके कोवलन, एक तरह से कहते हैं कि जब कोवलन, जब तक धन था, पैसा था, है ना, माधवी उसके साथ रही। लेकिन जब सारा पैसा खत्म हो गया, कोवलन गरीब हो गया, माधवी उसको बाहर का रास्ता दिखा दी। अब ये कोवलन एकदम निर्धन हो चुका था और माधवी ने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो कोवलन फिर अपनी पत्नी के पास, कन्नगी के पास आता है, उससे माफी मांगता है। और फिर कोवलन तो उसके पास करने, पहले तो वो व्यापारी था, बहुत गरीब था, बहुत धनी था, लेकिन माधवी के प्रेम में वो एकदम गरीब हो गया, निर्धन हो गया। और फिर अपनी पत्नी से जाके माफी मांगा, और पत्नी के पास जब वो वापस गया तो अब रोजगार चाहिए था, फिर से कुछ व्यापार करना चाह रहा था। तो उसकी पत्नी के पास केवल और केवल 2 पायल थे, एक जोड़ी पायल था। उसमें से पत्नी एक पायल कोवलन को देता है और कहता है इसको बेच करके आप कोई रोजगार कर लीजिए। और कोवलन उसको सोनार के यहां बेचने जाता है। उसी समय पांड्य राजवंश का एक राजा था नेडुजेलियन, उसकी पत्नी का पायल खो गया था, जो कि बिल्कुल रानी के पायल के जैसा था। सोनार राजा राज दरबार में खबर दे देता है, कोवलन को बंदी बना लिया जाता है और उसको मृत्यु दंड का आदेश दे देता है पांड्य शासक नेडुजेलियन। तब चेर शासक कोवलन को जब मृत्यु दंड की सजा मिलती है और यह खबर जब कन्नगी को मिलती है, तो कन्नगी पहुंचती है राज दरबार में कोवलन को बेगुनाह साबित करने के लिए। और वो राज दरबार में अपना दूसरा पायल लेके जाती है और कहती है कि देखिए महाराज, ये मेरा पायल है जो हमने अपने पति को कहा था कि बेचकर व्यापार कर लो, इसका दूसरा पायल मेरे पास है। और फिर कन्नगी और रानी का पायल जब लाया जाता है तो कन्नगी यह भी साबित कर देती है कि जो रानी का पायल था वो मोती का बना हुआ था, डिजाइन एक जैसा था लेकिन वो मोती का बना हुआ था, और जो कन्नगी का पायल था वो रूबी स्टोन का बना हुआ था। तो कोवलन को बेगुनाह साबित कर देती है कन्नगी। लेकिन इस कहानी में एक जो मतलब दर्दनाक स्थिति बनती है वो ये कि जब तक कन्नगी कोवलन को बेगुनाह साबित करती है, तब तक जो राजा के अधिकारी थे वो कोवलन को फांसी दे देते हैं, अर्थात कोवलन की मृत्यु हो चुकी होती है। अब नेडुजेलियन जब जानता है कि किसी निर्दोष आदमी को फांसी हो गया, इस सदमे में राजा और रानी, वो उन कन्नगी की भी मृत्यु हो जाती है जब वो जान जाती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। और इसी सदमे से नेडुजेलियन और उसकी पत्नी को भी गहरा आघात पहुंचता है, सदमा लगता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये शिल्पदिकारम
कोवलन और कन्नगी के कहानी पर आधारित है। आग नेडुजेलियन के बाद एक राजा होता है सेनगुट्टुवन, जिसने कन्नगी पूजा दक्षिण भारत में प्रारंभ किया था पत्नी पूजा के रूप में। खैर, शिल्प दिकारम में ही कोवलन और कन्नगी का कहानी है। शिल्प दिकारम को ही तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा गया है। तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा गया है। और शिल्प दिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने किया था। अगला है मणि मेखले। अगली पुस्तक है मणि मेखले। अब मणि मेखले कौन लिखा? तो मणि मेखले लिखे थे शीतले सत्यनार। कौन लिखे थे? शीतले सत्यनार। जीवक चिंतामणि जैन धर्म पर आधारित महाकाव्य था और मणि मेखले बौद्ध धर्म पर लिखा गया महाकाव्य था। किस पर? बौद्ध धर्म पर। दोनों याद रखिएगा, जीवक चिंतामणि जैन धर्म पर और मणि मेखले बौद्ध धर्म पर। मणि मेखले कौन लिखा? शीतले सत्यनार, है ना। और माना जाता है कि शिल्प दिकारम की अगली कथा यानी आगे की कहानी मणि मेखले में लिखा गया है। तिरुमुरक त्रुपदय ये भगवान कार्तिकेय पर लिखा गया है। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र थे और उन्हीं के स्तुति में तिरुमुरक त्रुपदय नामक महाकाव्य की रचना नक्कीरर ने की। किसने किया? नक्कीरर ने। तमिल साहित्य में 10 गीतों का संग्रह है जिसको पट्टू पाटू कहा गया। पट्टू पाटू, और पट्टू पाटू का ही ये एक अंश है तिरुमुरक त्रुपदय। तिरुमुरक त्रुपदय जैसे आपसे पूछेगा कि कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय की स्तुति किस में है? तिरुमुरक त्रुपदय में। ठीक है। बौद्ध धर्म पर आधारित महाकाव्य कौन है? मणि मेखले। जैन धर्म पर आधारित जीवक चिंतामणि। तमिल साहित्य का महाकाव्य किसको कहा गया? शिल्प दिकारम। कोवलन और कन्नगी के कथा पर आधारित कौन सा महाकाव्य है? शिल्प दिकारम। तो ये यहां से प्रश्न इस तरह के पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब यहां से देख लीजिए, चोलों के बारे में पहली जानकारी मिलती है पाणिनि के अष्टाध्यायी से। चोल राजवंश के बारे में सबसे पहला जानकारी किस साहित्य से मिलता है? अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी कौन लिखा था? पाणिनि। और ये भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। देखिए, ये भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। और जो हम कहे कि तोलक्कापियम वो तमिल साहित्य का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। तो तोलक्कापियम भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याकरण ग्रंथ है? तोलक्कापियम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि। तो वहां पर आंसर लेंगे तोलक्कापियम। चोलों के बारे में सबसे पहला जानकारी अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखा था उससे प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण स्वशासन। जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट था वो प्राचीन काल में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा गांव की शासन व्यवस्था सबसे अच्छा किसके काल में था? चोल राजवंश के काल में था। और उर और सभा या महासभा, उर सभा या महासभा दो प्रमुख ग्रामीण संस्थाएं थी। तो उर कई बार पूछा गया है कि ग्रामीण संस्था को क्या कहा जाता था? उर या सभा। उर और सभा दो अलग अलग प्रमुख ग्रामीण संस्था थी। और चोलों का जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था। तो चोल के बारे में याद रखेंगे। चोलों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? अष्टाध्यायी से। सबसे बेहतरीन ग्रामीण प्रशासन किसके काल में था? चोल के काल में। उर और सभा क्या थी? ग्रामीण संस्था थी। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था।
और चोलों की जो राजधानी थी, पहले उत्तरी मनलूर थी, लेकिन बाद में उरैऊर और तंजावुर बनी। तो ये तंजावुर और उरैऊर, तो उरैऊर आपको याद रखना है, यही वाला ज्यादातर पूछता है। इसी वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करिकाल, तो ये पूछ लेता है कि करिकाल किस वंश का है, किस वंश का था। और करिकाल ने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था पुहार, जो अभी कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी पट्टनम कौन बसाया? करिकाल बसाया। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। और करिकाल पहला चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करिकाल। और शिल्प दिकारम की रचना का नायक कौन था? तो कोवलन नामक व्यापारी। कोवलन कौन था? पहले ही बताए, व्यापारी था। और कोवलन और कन्नगी की कथा बताए हैं। शिल्प दिकारम तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसको तमिल साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है, या तमिल जनता इसको राष्ट्रीय काव्य भी कहती है। अब चेर राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, चोलों के बारे में पाणिनि के अष्टाध्यायी से पता चलता है, और चेरों के बारे में यानी चेर राजवंश के बारे में वैदिक साहित्य ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण के चेरपाद से मिलती है। चेर वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ सेन गुट्टुवन। सेन गुट्टुवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। और सेन गुट्टुवन ने पत्नी पूजा अर्थात कन्नगी पूजा प्रारंभ किया था। और आपको बता दिए कि कोवलन और कन्नगी की कहानी क्या थी। तो पत्नी पूजा किसने प्रारंभ किया था? सेन गुट्टुवन ने। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख, तीसरा राजवंश पांड्य, सबसे पहले पांड्य राजवंश का उल्लेख कौन करता है? मेगास्थनीज करता है। और मेगास्थनीज ये कहता है कि पांड्य जो थे हेराक्लीज के पुत्री के पुत्र थे। अब देख लीजिए, हेराक्लीज मतलब यूनानी देवता हेराक्लीज की तुलना भारत में भगवान कृष्ण के साथ किया जाता है। डायोनिसस की तुलना भगवान शिव के साथ और हेराक्लीज का भगवान कृष्ण के साथ। तो मेगास्थनीज क्या कहता है कि जो पांड्य राजवंश था वो हेराक्लीज की पुत्री के पुत्र थे, यानी भगवान हेराक्लीज के पुत्री के पुत्र थे। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरा। ठीक है। और मदुरा कीमती मोती, वस्त्र और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध थी मदुरा उस समय। और पांड्यों का राजकीय चिन्ह मत्स्य अर्थात मछली था। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की प्रथा प्रारंभ की। अब देखिए, चेर शासक सेन गुट्टुवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया था, जिसको कन्नगी पूजा कहते हैं। और पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। और ये दोनों आपसे बार बार पूछा जाता है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। संगम साहित्य तीनों संगम जो हुआ, 3 संगम हुए थे, और तीनों संगम में तमिल साहित्य, कला और संस्कृति के विकास पर बल दिया गया और तमिल साहित्य की रचना की गई। जो संगम साहित्य की भाषा थी, यानी जो दक्षिण भारत उस समय जो संगम साहित्य लिखा गया, चाहे शिल्प दिकारम हो, मणि मेखले हो, जीवक चिंतामणि हो, ये सब किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया, जिसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। भाषा तमिल, लिपि ब्राह्मी। मुजरिस या मुजरिस जगह का नाम है। मुजरिस में रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर रोमनों द्वारा बनवाया गया। अब तमिलनाडु में एक जगह मुजरिस था जहां पर रोमन सम्राट ऑगस्टस का मंदिर है। ठीक है, ऑगस्टस का मंदिर। और ये मंदिर किसके द्वारा? रोमन लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। संगम काल में पूछे कि दास प्रथा का प्रचलन था, तो आंसर देंगे नहीं था। पूछेगा सती प्रथा था, तो आंसर देंगे हाँ था। दास प्रथा नहीं था, सती प्रथा था। संगम काल में मुरुगन सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय देवता थे।
ठीक है। मुरुगन किसको कहा गया है? मुरुगन या सुब्रमण्यम कहा गया है कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी को, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को ही मुरुगन या सुब्रमण्यम कहा गया है। और संगम काल के सबसे प्रमुख देवता थे ये। और उनका प्रतीक चिन्ह, भगवान कार्तिकेय का प्रतीक चिन्ह क्या था? मुर्गा। जैसे भगवान गणेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? चूहा। इसी प्रकार से कार्तिकेय जी का दक्षिण भारत में प्रतीक चिन्ह मुर्गा अर्थात कुक्कुट को माना जाता है। संगम कालीन कुछ प्रचलित शब्दावली देख लीजिए। जैसे नलवय, राजा की सभा को नलवय कहते थे, याद रखिएगा, जिस पे टिक लगाए वो इंपॉर्टेंट है। राजा के न्यायालय को मनडम कहते थे, इसको भी याद रखिएगा। ओरर, गुप्तचर को ओरर कहते थे, ओरर। पतिनाम, समुद्र तटीय कस्बे। पेरुनल, राजा का जन्मदिन। पोदियाल, सार्वजनिक स्थल। कराई, भूमिकर, ये याद रखिएगा, भूमिकर को कराई कहते थे। सेना नायक को एनादी कहते थे, सेना नायक को क्या कहते थे? एनादी कहते थे। ठीक है। मलवर, डाकू को मलवर। सहज प्रेम को पंचतिने कहते थे, सहज प्रेम को पंचतिने। कोरकिले, एक पक्षीय प्रेम को। कोल्लम, लोहार को। उल्गू, सीमा शुल्क, ये याद रखिएगा, उल्गू सीमा शुल्क। कलबू, गंधर्व विवाह। तक्षण, तक्षण, इस तरह से तक्षण, तक्षण, बढ़ी को तक्षण कहा जाता था, तो ये तक्षण पूछे हुए है। एनादी, कराई, मनड़म, नलवय। इसमें से दो आप याद रखिएगा, नलवय और मनड़म, जो अक्सर पूछा जाता है। नलवय क्या था? राजा की सभा। और मनड़म क्या था? राजा का न्यायालय। संगमकालीन प्रमुख राज्य एवं शासक देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे देखिए चोल, यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, सिर्फ उसी पे बात करेंगे। चोल का जो राज्य विस्तार था वो उत्तर पूर्व में था और चोलों की राजधानी थी उरैउर और प्रतीक चिन्ह था बाघ। तो एक ये याद और ये याद रखना है। चेर दक्षिण पश्चिम में शासन करते थे, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में, और इनकी राजधानी थी वंजी या करूर। इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और पांडे का जो शासन था वो दक्षिण पूर्व में था। प्रथम राजधानी कोरकई था, बाद में इनका राजधानी मदुरै। तो इनका मदुरै याद रखिएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह था मछली, इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। कुछ संगमकालीन प्रदेश और देवता, ठीक है, देवता जैसे जी देखिए कुरुंजी, कुरुंजी बोलते थे पर्वतीय प्रदेश को, और यहाँ के पर्वतीय प्रदेश के देवता मुरुगन को माना गया है। मुरुगन मतलब भगवान कार्तिकेय। पल्लय, निर्जल स्थल को पल्लय बोलते थे और वहां के देवता थे कोर्रवाई। मुल्लय, जंगल को मुल्लय बोलते थे। तो ये मुल्लय और कुरुंजी ये याद रखिएगा, ये दोनों पूछता है। मुल्लय मतलब जंगल, कुरुंजी मतलब पर्वतीय क्षेत्र। मुल्लय जंगल, और मुल्लय के देवता थे मयोन। मयोन मतलब भगवान विष्णु, मयोन कहा गया भगवान विष्णु को। मरुदम, जुते हुए क्षेत्र को क्या कहते थे? मरुदम, और इस क्षेत्र के देवता थे भगवान इंद्र। और नैदल, समुद्र तट को नैदल कहते थे, और इस क्षेत्र के देवता थे भगवान वरुण। वरुण को जल का देवता भी कहा गया। तो उम्मीद करते हैं कि संगम युग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक हो आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको याद रखना है, पढ़ना है, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। नमस्कार, हमको दीजिए इजाजत, धन्यवाद।